वी शुड थैंकफुल टू हिंदुस्तान, उसकी हुकूमत, उसके लोग, या जिसने ये वैक्सीन, जिन साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम किया हिंदुस्तान के या दुनिया के और लोगों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया, तो मतलब वी ऑल शुड थैंकफुल टू देम। इंडिया ऑफ कोर्स इज अ डिफरेंट स्टोरी बिकॉज वो तो दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में से हैं, तो उनके पास जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी है वो तो दुनिया में जो बेहतर वैक्सीन अवेलेबिलिटी है किसी भी मुल्क के अंदर, उनमें से भारत भी शामिल है। एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है उनका, लेकिन सबसे बड़ा जो है और इस खित्ते के लिए जो डेजिग्नेटेड है एशिया और अफ्रीका की सप्लाई के लिए, वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत से वैक्सीन लेंगे, यदि हमने पींगे तो चढ़ाई चाइना के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, दीगर मुल्कों के साथ, तो वैक्सीन पाकिस्तान भारत से लेगा। ये चीज़ बड़ी तकलीफ देती है। मानवता की कोई सीमा नहीं होती और भारत हमेशा से ही इसका पक्षधर रहा है। अपने इसी धर्म को निभाते हुए भारत मेड इन इंडिया वैक्सीन की 45 मिलियन डोजेज पाकिस्तान को देने जा रहा है। पाकिस्तान के एक मंत्री असद उमर ने भारत के इस कदम को तारीफ करते हुए शुक्रिया भी अदा किया है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं भारत के इस मानवतापूर्ण कदम को पाकिस्तानी मीडिया में किस रूप में देखा जा रहा है। अच्छा, तो एक और खबर, और ये ज़्यादातर मैंने कुछ इंडियन मीडिया पर देखी है, कुछ सोशल मीडिया पर देखी है इसकी, क्योंकि अभी मुझे चांस मिला तो आपसे तस्दीक करना चाहूँ। क्या ये सच है कि हम भारत से भी कुछ वैक्सीन मंगवा रहे हैं, बिलखसूस एस्ट्राजेनेका में? मेरा ख्याल है कि उनकी वहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चर्ड भी हो रही है। वो इंडिया से अप्रूवल, अच्छा उसमें एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है उनका, लेकिन सबसे बड़ा जो है और इस खित्ते के लिए जो डेजिग्नेटेड है एशिया और अफ्रीका की सप्लाई के लिए, वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग इस खित्ते के लिए इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। वो हमारी, उन्होंने जब इंडिकेट किया कि हमारी सप्लाई सोर्स जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होगी, उन्होंने अप्रूवल्स नहीं दी हुई थी एशियन कंट्रीज के लिए, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज के लिए दी थी। आज वहां से आ गया है जी कि क्लियरेंस हो गई है। 17 मार्च को मीटिंग है जिसके अंदर वो इंडिकेट करेंगे, एंड हमारा अभी भी कॉन्फिडेंस है कि विद इन द मंथ ऑफ मार्च वहां से आनी शुरू हो जाएगी। जो पहली बैच आएगा वो 42 लाख वैक्सीन का बैच आएगा। कि दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में से वैक्सीन के भारत एक है, और ये आप समझ लें कि साउथ एशिया के अंदर जो इंडियन रिलेशनशिप्स हैं, तो वो उस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स की अक्कासी करता है, और इसमें से बहुत सारी तादाद जो है वो दी गई, बट जिसको मैं बहुत सारी कह रहा हूँ वो उनकी आबादियों का एक बहुत छोटा हिस्सा है, जो सस्टेन्ड ओवर नेक्स्ट मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के अंदर जो आप देखेंगे, तो वो सूरत हाल ज़ाहिर है इस पे नहीं डिपेंडेंट होगी। बट उनको हेड स्टार्ट डेफिनेटली रीजन के अंदर हमसे मिला, बट दैट स्टिल बिल्कुल एक फ्रैक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन है जिसको वो मिला है। अच्छा, तो इंडिया ऑफ कोर्स इज अ डिफरेंट स्टोरी बिकॉज वो तो दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में से हैं, तो उनके पास जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी है वो तो दुनिया में जो बेहतर वैक्सीन अवेलेबिलिटी है किसी भी मुल्क के अंदर, उनमें से भारत भी शामिल है। सबसे पहले हामिद मीर साहब का मैंने एक ट्वीट देखा, और उस ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कुछ अरसा पहले तक भारत के वज़ीर आज़म को हिटलर से तशबीह दी जा रही थी। न जाने क्या हुआ कि हमारे अरबाब इख्तियार ने उसी हिटलर के देश से कोरोना वायरस की वैक्सीन मंगवाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वैक्सीन के बदले पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा। अहमद मीर साहब ने ये ट्वीट किया। भारत से वैक्सीन लेंगे, यदि हमने पींगे तो चढ़ाई चाइना के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, दीगर मुल्कों के साथ, तो वैक्सीन पाकिस्तान भारत से लेगा। यानी भारत के साइंसदान इतने आगे निकल गए हैं, उनकी मेडिकल साइंस इतनी आगे निकल गई है कि पाकिस्तान अपनी वैक्सीन के लिए, अपने लोगों की जान बचाने के लिए भारत पे इन्हिसार कर रहा है। ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ देती है। उस वक्त अगर भारत में बनी हुई वैक्सीन को आप इस्तेमाल कर रहे हों तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जिस तरह हामिद मीर साहब ने इसको ट्वीट किया है, उस तरह पढ़ने के बाद मुझे वाकई बहुत बुरा लगा। इस तरह वैक्सीन बनाया हिंदुस्तान ने एक बाहर की कंपनी के साथ, लेकिन वो सारी प्रोडक्शन उसकी हिंदुस्तान में हो रही है, और वो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में दुनिया के मोस्टली ममालिक में वो वैक्सीन जा रही है। पाकिस्तान भी उससे, हालांकि मैं बिल्कुल राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कह रहा हूं कि यार हम क्यों नहीं लेते, लेकिन फाइनली डिसीजन लिया गया कि यार हमने लेना है और जरूरी है कि हम ले, क्योंकि मसला वैसे हल नहीं होगा।
वैक्सीन हिंदुस्तान दे रहा है। कल भी मैं और आप एक ही चैनल पे बैठे हुए इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, क्यों हम इस चीज को खामखा का कंट्रोवर्शियल बना रहे। एक चीज है, बहुत अच्छा स्टेप है। मैं कहता हूं वी शुड थैंकफुल टू हिंदुस्तान, उसकी हुकूमत, उसके लोग, या जिसने ये वैक्सीन, जिन साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम किया हिंदुस्तान के या दुनिया के और लोगों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। तो मतलब वी ऑल शुड थैंकफुल टू देम सब, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की मेरे ख्याल एक बहुत बड़ी खिदमत की है। क्यों हम इसको खामखा का कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और पाकिस्तान कह रहे नहीं हमने पैसे दिए, तो वो कह रहे नहीं हमने फ्री दिया। जो भी दिया, लेकिन एक अच्छा काम हुआ। इंडिया बोलता है, उसका कैरेक्टर है कि यस हम बना रहे हैं, हमको लोगों को देनी चाहिए जिनका हक है, क्योंकि ये वही वाली बात है, खाने के ऊपर सिर्फ अमीर का हक नहीं है, खाने के ऊपर गरीब का भी उतना ही हक है। इसी तरह अगर कोई मेडिसिन नई आई है उस पर सबका हक है। भगवान करे ये 4.5 करोड़ नहीं 40 करोड़ हो आपको लोगों को देने के लिए, भगवान करे ये मेरे यहां भी 130 करोड़ लोगों को मिले। जितनी है उसका जो पार्ट जहां जा सकता है वो अच्छी बात है। हम दोनों अगर कंडीशंस लगानी शुरू कर देंगे चीजों पर कि मैंने खरीदी और मैंने आपको फ्री में दी, ये कंडीशन हो गई। इट्स नॉट अ फेयर वन, इट इज नॉट अ फेयर वन। आपके हमारे बीच में दसियों बार ये डिबेट हो गई या डिस्कशन हो गए कि पाकिस्तान ने ऑफर किया पीस टॉक लेकिन इंडिया नहीं कर रहा है। तो अब लेटस से अब हम ये बोल दें कि डीजीएमओ ने दोनों ने डिसाइड किया कि आप हमारे पर बमबारी नहीं करेंगे, हम आप पर नहीं करेंगे, लेकिन ये जहां लेकिन आता है ना, आपने वो सारा किया धरा पानी कर दिया, खत्म। हमने अगर 2 सेकंड को ये मान भी लूं जो हमारे यहां बोला जा रहा है, हमने दी नहीं, हमने शेयर करी है बाय द वे। लेकिन फिर भी लोगों का अपना सोच है, हमने दी तो क्या हुआ भाई, तो क्या हुआ? आपने ये जो सो कॉल्ड वर्ड फ्री है, आपने फ्री में नहीं दी है, आपने इसमें इंसानियत को जीता है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि भारत ने एक कोवैक्सीन नाम से पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन बनाया है, जिसका उत्पादन भारत बायोटेक हैदराबाद में हो रहा है। इसको अभी 2 दिन पहले ही विश्व प्रसिद्ध हेल्थ मैगजीन लेसेंट ने खुलकर तारीफ भी किया है। दूसरी वैक्सीन जो भारत में बनाई गई है उसका नाम कोविशील्ड है। इसमें अमेरिका की एक दवा कंपनी एस्ट्राजेनिका और यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सहयोग इसमें मिला हुआ है। इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट पूना में हो रहा है। 9/3/20 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 2.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण कंप्लीट हो चुका है और भारत सरकार ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता अनुसार वे केंद्र से टीका मंगा सकते हैं। इसके अलावा भारत ने 579.19 लाख डोजेज दूसरे देशों को, जिसमें 66 देश शामिल है, वैक्सीन दिया है, जिसमें से 163 लाख जो डोज है वह WHO को दिया गया है, 77 लाख डोज अंडर ग्रांट है यानी फ्री में पड़ोसियों को दिए गए हैं, 338 लाख डोज कॉमर्शियल बेसिस पर यानी पैसे लेकर बेचे गए हैं, और सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश हुआ है जो 90 लाख डोज वैक्सीन भारत से खरीदा है। 163 लाख डोजेज जो WHO को भारत दे रहा है, उसी में से कुछ वैक्सीन पाकिस्तान को मिला है, जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में किया है। आप लोगों को यह भी बताते चले कि जो आज क्वाड की बैठक हुई, जिसमें भारत सहित USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि आप लोग भारत में पैसा लगाएं ताकि और ज़्यादा वैक्सीन का उत्पादन हो सके और गरीब देशों को जो वैक्सीन नहीं खरीद सकते या वैक्सीन का आविष्कार जहां नहीं हो पाया है वहां पर पहुंचाया जा सके। भारत ने मानवता के लिए यह सबसे बड़ी गुहार विश्व के देशों से लगाई है। भारत हमेशा से विश्व के लिए कल्याण के लिए कार्य करते रहा है और आज भी वैसे ही कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।